जब आप अपनी कोई अच्छी तारीफ सुनते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। वहीं पर अगर आप कुछ बुरी चीज़ सुन ले अपने बारे में या कोई ऐसी बात जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दे तो आपके अगले 24 घंटे भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप को बैलेंस कैसे रखना है और खुशगवार मूड में कैसे रहना है? देखें, सुनने वालों को ये समझ जाना चाहिए कि हर एक को एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। हम सब मोहताज हैं कि हमें कोई माने, कोई एडमिट करे, कोई जगह दे, कोई मौका दे, वो खुद को पीछे करे, किसी को कहे कि नहीं आप हो। साथ ही साथ में ये जो सुबह का वक्त आपने कहा ना, ये तो पूरी की पूरी एक इस पे किताबें लिखी गई हैं, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जिससे वो कहते हैं नहीं सुबह ख़राब हो गई, आज तो पूरे का पूरा दिन मेरा ख़राब हो गया। वो सुबह का वक्त एक ऐसा होता है जिसमें आप की एक नेविगेशन पूरे डे की हो रही होती है, मूड्स की, आपकी पूरे दिन को आप कहीं ना कहीं लोकेट करते हैं कि मैं आज का दिन कैसा कमाल का गुजार रहा हूँ। अब इसमें हमारे अगर हम रवायत देखें पुरानी, तो हमारी माएँ सोने से पहले हमें लोरियाँ अच्छी अच्छी सुना रही होती थी। सुबह हमारी आँख खुलती थी तो बालों में एक हाथ कंघी कर रहा होता था, माँ का हाथ होता था, चंद दुआएं हमें सुनाई देती थी, अच्छे कलमात सुनाई देते थे। घर से जाते हुए स्कूल बस्ते के साथ जा रहे होते थे, बेबे दुआ कर रही होती थी, खैर के जुमले मिल रहे होते थे। ये आज भी उतनी ही ज़रूरत है और ये सीखने की ज़रूरत है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और ये हमारे तीनों काबिल जो साथ इतनी कम्पिटेंट हमारी बहनें हैं मेरी बात को सेकंड करेंगी, बड़े लोगों ने ये सीखा ही नहीं होता कि मेरे साथ लाइफ पार्टनर को या मेरे बच्चों को या मेरे साथ जुड़े लोगों को तारीफ की भी ज़रूरत है। एनवायरनमेंट में उन्होंने देखा ही नहीं होता है, उनको मिला नहीं होता, उनके पास कोई मिसाल नहीं होती, उन्होंने कुछ इस पे कोई प्रैक्टिस नहीं किया होता, या उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया होता कि हमारे जुमले कितनी बड़ी मरहम होते हैं, या हमारे जुमले कितना बड़ा निश्तर बन जाते हैं, किसी को काट देते हैं। सुबह के वक्त में तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि ये बातों को कभी पिक कर लिया और कभी छोड़ दिया नहीं, ये पूरा एक पैकेज है। सेल्फ लव भी एक पैकेज है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जनाब ये मेरा सेल्फ लव है। लेकिन आप खुदा ना खास्ता ऐसा भी ना हो कि कुछ सुन ले आज सेल्फ लव तो वो बड़े बड़े जुल्म ढाटे हुए कहे कि नहीं जी मैं तो सेल्फ लव कर रहा हूँ। तो टर्म्स को यूज करके किसी पे ज्यादती नहीं की जा सकती। जैसे उन्होंने कहा कि इट्स अ लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल है, इसको आप जिंदगी में लेकर आए और इसको जिंदगी की। अच्छा मैं आपको एक और इसका एक हम सब मिस कर रहे हैं इस पॉइंट को। मैं बाज़ औक़ात वो जो सेल्फ को हार्म मिल रहा होता है किसी और से नहीं मिल रहा होता, वो अपनी ज़ात से मिल रहा होता है। हम अपना ही दिल दुखा रहे होते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता कि ये बात हमें छोड़ देनी चाहिए। आपने कुछ लोग देखे होंगे वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, वो पुराना एक टॉपिक लेके बैठ जाते हैं कि जी छोड़ें जी, मैं पहले आपको बताता हूँ। खुशियों पे नहीं रुस जाती हैं, वो कहा जाता है सारी दुनिया में खुशियां मनाई जाती हैं या फूफियां मनाई जाती हैं, मतलब इस तरह के जुमले जो बोले जाते हैं, उसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के रवैये होते हैं, उनको दुखी रहना ही पसंद होता है। अच्छा, कुछ लोगों को हमदर्दी लेने की आदत पड़ जाती है। वो सेल्फ लव उनका क्या होना है, उनको फील होता है कि जब तक सारे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनसे हमदर्दी नहीं करते, सेल्फ पिटी में आ जाते हैं। सेल्फ पिटी में वो एक तकलीफ दिखाते रहते हैं, उसको मार्केट करते रहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो बेस्ट सेल्फ है, हमें जो हमारे काम है उनसे खुशियां हासिल करनी चाहिए। और जो रक्षाबा ने बड़ी ही शानदार बात की कि कोई भी शख्स जो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसका फौरी कोई रिवार्ड नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं। आपने एक ऐसा पौधा लगाया है जिसने कभी दरख्त बनना है, कभी छांव देनी है और कभी फल देना है। आपका ये एतमाद कि मैंने एक ऐसा पौधा लगाया है जिसने छांव और फल देना है, आपकी स्टीम को भी हाई करता है और ये आपके सेल्फ लव का साइन है। आपने एक ऐसा कुआं खोदा, आपको पता है मैं पानी नहीं पी सकता, लेकिन मैंने कोई ट्रेंड बना दिया। मैंने अपने शोबे में, अपनी फील्ड में, किसी खास अपने घर में भी देखें, हम आखिरकार हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही होते हैं, तो कुछ ऐसा किया है जो आने वाली नस्लें भी इससे फायदा उठाएंगी। कोई ऐसा रवाज, कोई ऐसी रीत, कोई ऐसा तरीका कार, या एक प्रिंसिपल बना दिया हमने कि जी सबकी रिस्पेक्ट होगी। एक घर में एक पेट भी है, उसकी भी रिस्पेक्ट है, घर का मुलाजिम है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है। किसी ने भी किसी से बात करनी है तो उसका भी कोई तरीका कार होगा, कोई ऐसी उठ के बात नहीं करेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे का पूरा पैकेज लाने की लाइफस्टाइल में ज़रूरत है, और हमें ये सिखाना चाहिए कि हर एक की एक इज्जत नफ्स है, हर एक की लिमिट्स हैं, हर एक। अच्छा, मी टाइम को भी इसमें जरूर डिस्कस करें। मैं चाहूंगा जी ये मी टाइम, ये तो यकीन करें मी टाइम तो कईयों को समझ ही नहीं होती कि बाज़ औक़ात आपको न्यूट्रल होने के लिए, पुराने मीटर होते थे ना जी, उसके साथ एक तार लगी होती थी, ये अर्थ की तार है कि कोई बड़ा झटका आ गया
तो उस तार के ज़रिए वो सारा जो है वो न्यूट्रल हो जाता था। यहाँ देखें एक प्रेशर कुकर है, उसका वाल्व वो जैसे खुलता है तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो बाज़ औक़ात हमें अपने आप के साथ वक्त गुजारना होता है, बाज़ औक़ात तन्हाई हमें नॉर्मल करती है, बाज़ औक़ात कट ऑफ करना, सारे कामों से सेल फोन ऑफ किया और आप बिल्कुल अकेले कहीं पर निकल गए, ये आपको कैथारसिस देता है। बाज़ औक़ात किसी आप कैफ़े बैठ के कॉफ़ी के कप से अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात को पुराना क्लासिकल गाना, अब जो मेरा ज़माना था, आप तो सारे बाद के ज़माने के लग रहे हैं, लेकिन हम रफ़ी सुन लेते थे, हम जो इधर लोकल, यही ज़माना जी आपका भी? अच्छा, बिल्कुल नया ज़माना नहीं। डॉक्टर शबाना से भी उनकी राय लेते हैं। डॉक्टर शबाना, आप क्या कहेंगी, लोगों को आजकल वैलिडेशन क्यों चाहिए होती है दूसरों से? देखिए, वैलिडेशन तो खैर उन्होंने मेरे ख्याल पहले बात की थी मेरे ज्वाइन करने से पहले कि सोशल मीडिया जो है एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर कितने लाइक्स आ रहे हैं और उससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बाहर की एक्सटर्नल वैलिडेशन से। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जब हम किसी के एहसास कमतरी को रिप्लेस करते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ, तो अभी सर कह रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी हम देते हैं जिसे हम इंटरवेंशनल स्ट्रेटजी कहते हैं। मैं अपने पेशेंट या क्लाइंट को ये कहती हूँ कि तुमने क्या करना है कि जाके कोई ऐसा काम, कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा स्ट्रगल लेना है जिसके अंदर कोई पर्पस हो, और जब तुमने वो काम कर लिया ना, तो उसके बाद तुमने किसी के साथ शेयर नहीं करना, और तुमने शेयर नहीं करना लेकिन अपने तक रहना है, और वो जो खुशी तुम्हें अंदर से अपनी वैलिडेशन मिलेगी ना, उससे ये होता है, ये वाली प्रैक्टिसेस हम उन्हें करवाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि ये वाला जो मैंने पर्पस हासिल किया, ये मैंने इतना आला काम किया, मैंने इसको सोशल मीडिया में या किसी और के साथ शेयर नहीं करना। ये छोटी सी एक प्रैक्टिस होती है, लेकिन उससे उनको ये पता चलता है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके कि मुझे बाहर की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी ही वैलिडेशन और अपने ही दिल में जो मेरा एतमाद, अपने लिए मेरा जो इमेज अपनी आंखों में बुलंद हो रहा है ना, वो काफी है। तो इसकी वजह से जो है ना, ये सारी एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है वो आपको, अगर माँ बाप ने बचपन से ये एतमाद अंदर पैदा किया हो ना, तो बाहर वाले समाज की एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको चाहिए ही नहीं होती। मैं थोड़ी सी एक चीज ऐड कर लूं, जो औरतों के बारे में आप बात कर रहे थे कि उनको क्यों जरूरत होती है इस सेल्फ लव की, एक छोटा सा पॉइंट उसमें मैं ऐड करना चाह रही थी कि औरतों के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, अगर वो खुद कॉन्फिडेंट होती है ना, तो वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होती किसी और के ऊपर, और वो स्पेस देती हैं अपने हस्बैंड को और बाकी जो उनके आसपास होते हैं। उनको ये पता होता है कि उन्होंने जेलसी नहीं होना, पोजेसिव नहीं होना, और रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। वो एज एन इंडिविजुअल अपने आप को कैरी कर सकती हैं। तो इसलिए भी ये जो सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है, वो बड़ी जरूरी होती है औरतों के लिए, ताकि वो क्लिंगी मत हों। उनको अपने हस्बैंड का हर वक्त फोन चेक करना, पोजेसिवनेस होना, उनको स्पेस दे सकती हैं रिलेशनशिप के अंदर, अगर उनको अपने ऊपर एतमाद हो और सेल्फ केयर की जिसे हम बात कर रहे हैं, खुद से मोहब्बत करती हो ना, तो वो बाउंड्रीज अपने लिए भी कायम करती हैं और बाकी लोगों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यही से एक ऑर्डर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, मीरा बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है कि मेरी हाइट छोटी है और इवन मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छी एजुकेशन है मेरी, अच्छी जॉब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना एक अनकॉन्शियसली कॉन्शियस किया जाता है कि तुम छोटी हो, छोटू कभी कह के बुलाया जाता है, कभी कुछ कहा जाता है हाइट के ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ और मुझे इनसिक्योरिटीज आने लग जाती है कि मैं छोटी हूँ, मेरी ड्रेसिंग ऐसे होनी चाहिए तो मैं लंबी लगूंगी। तो मुझे ना कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डील करनी पड़ती है, अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो किस तरह से ऐसे सिचुएशन को डील करें, ऐसे लोगों के साथ डील करें? जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इंसान की पर्सनालिटी ना पूरा एक पैकेज होता है और कोई भी मुकम्मल नहीं है और हर कोई मुकम्मल भी है। एक ही वक्त में दो जुमले मैंने बोले हैं। यानी कोई भी किसी एक एस्पेक्ट को देखेगा तो उसको लगेगा कि कमी है, खुद महसूस करेगा, दूसरे महसूस करवाएंगे, आप उन्हें मौका देंगे, तो फिर वो समझ लीजिए कि अगेन जो वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट था वो वैलिड होते होते आपके माइंड में कहीं बैठ जाएगा कि यही है मेरा प्रॉब्लम, बाकी जो अच्छा है वो तो मुझे दिखेगा ही नहीं। आप अपने आप को पूरा पैकेज समझें। देखें, एटीट्यूड एक बड़ा कमाल की स्ट्रेंथ है। आपके अच्छा रवैया, आपका अच्छा अंदाज, आपका इखलाक, आपका करैक्टरफुल होना, आपका किसी ख़ास तरह का हुनर जानना। दुनिया में बड़े लोग हैं जी जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया और उनके चैलेंज थे
किसी का हेलन केलर का चैलेंज था, मेरा ख्याल है वो आंखें नहीं थी उसके पास। किसी का चैलेंज था उसकी हाइट छोटी थी, नेपोलियन की गालिबन हाइट छोटी थी। किसी का चैलेंज था अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, एक आंख की बिनाई उनकी थोड़ी सी कमज़ोर थी, इतने बड़े शायर थे और कह लीजिए इतना कंट्रीब्यूशन है। ये जब भी कोई शख्स अपनी उस स्ट्रेंथ वाली साइड और एक जो वीक साइड है वो एक पैकेज बनाता है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स के ज़रिए इस अपनी वीकनेस को कवर करना है। और मैंने मेरे पास जो है वो मेरे इखलाक के ज़रिए भी तो एक कद है ना जी, मेरे किरदार के ज़रिए भी तो, मेरे स्किल मेरे हुनर के ज़रिए भी तो एक कद है। मेरा जो एक लोगों के साथ एक रवैया है, सबको साथ लेके चलना, ये भी तो मेरे एक मेरी स्ट्रेंथ है। तो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के कम्बिनेशन को मैनेज करना, फिर उनको मार्केट करना, फिर एक एतमाद होना कि मैं हूँ, इसके बावजूद मैं हूँ, इस कायनात के सारे निज़ाम में मेरी एक अहमियत है, 7 अरब दुनिया की आबादी में मैं भी एक हूँ। तो इससे ये मसला हल हो जाता है। बाकी दूसरों को आप मौका ना दें, और ज़्यादा आपको महसूस होता तो फील करना छोड़ दें, इग्नोर करना शुरू करें। हर गेंद खेलने वाली नहीं है, हर चीज़ कैच करने वाली नहीं है। हाँ, बॉडी शेमिंग जो है इसकी ये भी अगेन इट्स अ न्यू टर्म, लेकिन इसको भी डिस्कस करना चाहिए कि ये हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में, हर माशरे में ही होता है। तो उसको जो रेसिपिएंट है उसको ये अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, इस बंदे का कद लंबा है लेकिन उसके पास वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो मेरे अंदर हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने स्पीकर्स देखे हैं दुनिया को हिला देने वाले और ऐसी गुफ्तगू करने वाले, और उनको जो माइक तक पहुंची पहले नीचे कुछ रखा जाता है ना, राइज़र, तो ये इस चीज़ को मेरा ख्याल है आपको लेना नहीं चाहिए, इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए इस चीज़ को कि लोग जो हैं उनका क्या रवैया है, लोग क्या कह रहे हैं। आप ये सोचें कि यू शुड बी हैप्पी विद इन योर ओन सेल्फ। आप उन चीज़ों पे एम्फसाइज करें जो क्वालिटीज़ आप में हैं। हो सकता है मुझ में ना हो वो क्वालिटीज़, या यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनमें वो क्वालिटीज़ ना हो, तो आप उस पर एम्फसाइज करें, उस पर सोचें और अपने आप को खुद से वैलिडेशन दें कि मेरे में ये जो क्वालिटी है ये दूसरों में नहीं है। लिहाजा अगर हाइट के लिए कोई बंदा जो है क्रिटिसिज्म करता है या कमेंट करता है, तो ये उसका, मैं कहूँगी कि उसके किरदार की कमी है, क्योंकि बॉडी शेमिंग जो है ये तो मेरा ख्याल है किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। जी डॉक्टर शबाना, अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्सर लोगों को कहा भी जाता है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी मेंटल डाइट का ख्याल रखें, तो ये मेंटल डाइट, मेंटल हेल्थ आखिर है क्या, और लोग अपनी इस मेंटल हेल्थ का, डाइट का कैसे ख्याल रख सकते हैं? ये बिल्कुल वही बात है जो अभी ये कर रहे थे कि आपने अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है। ये वाली जो स्ट्रेटजी होती है ना कि सबसे पहले सेल्फ प्रोटेक्शन, कि आपने अपनी मेंटल डाइट, ये जी बाहर से जो मनफी बात आ रही है, जो बॉडी शेमिंग की बात आ रही है, उसको आपने ब्लॉक कर देना है।